Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 4 of my new series Get 100 percentile from 100 previous year question of G Mains exam. In this series we will discuss about previous year questions of some basic concept of chemistry. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन जी मेंस 2021 का है, करंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है पता नहीं अभी, लेकिन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा कि हर क्वेश्चन जी मेंस का 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। हमारी कुछ कमजोरी होती है, इसकी वजह से हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन है ये हमारा, द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10 टू दी पावर 23। एक तरह ये आंसर ही दे दिया है, लेकिन कुछ आंसर यानी x के बारे में आपको बताना है। आधा आंसर दिया है, आधा आंसर नहीं दिया है। द वैल्यू ऑफ x इज यानी x की वैल्यू बताना है। और क्वेश्चन किस टाइप का है? नियरेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। आंसर आपको देना पड़ेगा। एटॉमिक मास इसने दिखा दिया है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23U। एटॉमिक मास यूनिट में ये दिया है। क्वेश्चन हमारा जी मेंस 2021 का है। निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप ज़्यादा टाइम उसमें लगा लें, तो हमें कई जगह पर कुछ क्वेश्चन को स्पीड से करना होते हैं, इसलिए हमारा एवरेज बराबर आ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास 8 ग्राम सोडियम है और इस 8 ग्राम सोडियम में आपको नंबर ऑफ एटम बताना है। नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम सोडियम, बस इतना सा क्वेश्चन है। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये आपको फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है। मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो 1 से 2 फॉर्मूलों में कंप्लीट निकल जाते हैं, कहीं से भी आ जाए, और वो मैं आपको सारे बताने वाला हूं, लेकिन आप क्रम से एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। आज नंबर ऑफ एटम आया है तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम पूछा जाए या मॉलिक्यूल पूछा जाए, एक ही प्रोसीजर होगा। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हम देखेंगे क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, तो न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। एवोगैड्रो नंबर, ये इसने एवोगैड्रो नंबर भी नहीं बताया है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला आपको और याद करना है। तो देखिए ये हो जाएगा, यही बता देता हूं इसी के नीचे, क्योंकि फॉर्मूला ही तो मेन चीज है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे
और मास और मॉलिक्यूल, तो मास इसमें केवल 8 ग्राम दिया हुआ है, जिससे हम मोल्स निकाल लेंगे। और उसके बाद जो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी दी गई है, ये दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को Na द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक्स में N0 द्वारा। ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। यानी अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपका इसका डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। थोड़ा सा आप थ्योरी की स्टडी कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं क्वेश्चनों से ही आपका सिलेक्शन करा दूंगा, सारी थ्योरी इसके अंदर आ जाएगी। हर क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हैं सेलेक्ट किए हैं मैंने, एक भी थ्योरी का पार्ट आपका नहीं बचेगा, गारंटी ले रहा हूं, बस ध्यान से करिएगा। 2 फॉर्मूला आपको तैयार करना है, नंबर ऑफ एटम्स एक ही करना है, तो दूसरा तो अपने आप हमारी डिमांड हो जाएगी कि हमें क्या जरूरत है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है तो इससे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमारा दिया हुआ है, तो देखिए मास हमारा कितना दिया हुआ है, यहां निकाल लो। मास दिया है 8 और मॉलिक्यूलर मास इसने खुद दिया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, तो ये हो जाएगा 23। ये 8/23 क्या आ गया, मास अपॉन मॉलिक्यूल, ये निकल आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में पूरा इकट्ठा सॉल्व कर लीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, तो हम अब दोबारा से लगा लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 8/23 और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। ये रख दिया मैंने, ये नंबर ऑफ एटम इससे निकाल सकते हो। जैसे ही आप इसको इसमें डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आने वाला है। ये आंसर आ जाएगा आपका 2.09 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपका आंसर आ गया। अब इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में देखिए 0 के बाद इन वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर केवल आंसर आपको 2 लिखना है, ओनली 2। और 10⁻23 उसने लिखे ही दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर 2 लिखना है। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये पूरा आंसर नहीं, ये तो उसने लिख के दिया है। हमारा आंसर x क्या आ गया 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया, इसको आपको याद करना है। और ये दिया ना मास, ये यहाँ पर सोडियम का मास, तो यहाँ पर लिख सकते हो मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपका दिया हुआ है। तो ये इतना सरल सा क्वेश्चन, बताइए क्या आप उसको इतना डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 8/23 डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू से हाथ नहीं लगाना, जैसा का जैसा लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लग जाएंगे, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हर छोटा क्वेश्चन भी बड़ा होता है, प्रोसेस आना चाहिए। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना, 1 और 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लास्ट तक क्वेश्चन देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।